नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। थोड़ा सा हटके इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से थोड़ा हटके आज की खबर ये है कि किसानों के लिए सरकार ने 25 स्कीमें लॉन्च कर रखी हैं। हो सकता है किसानों को टोटल स्कीमों के बारे में ना पता हो, 25 स्कीमें लॉन्च कर रखी हैं। उन स्कीमों की मैं आपको एक एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन अगर किसी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं उसमें आपको डिटेल में उसका वीडियो बना के दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना कि अगर आपको किसी भी तरीके की किसी भी स्कीम के बारे में कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए। और नॉलेज मैक्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहें। ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य करोड़पति नाम से या मिशन करोड़पति नाम से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर वेल्थ कैसे बनानी है, कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, उस सब चीजों के बारे में नॉलेज शेयर की जाती है फ्रेंड्स के द्वारा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 25 स्कीम जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ आप देखेंगे 12 स्कीम है, एक तरफ देखेंगे 13 स्कीम है। तो 12 स्कीम एक एक करके स्कीम बताता हूँ मैं, और उनका क्या उस स्कीम का मतलब वो भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और जिस भी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन के ऊपर है। पीएम कुसुम योजना जो हम खेतों में सोलर पैनल लगाते हैं ट्यूबवेल के लिए, उसके लिए है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो खेती बाड़ी में इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो मशीनें यूज होती हैं, उसके ऊपर ये स्कीम है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ये मार्केट संबंधित ई नैम जिसको बोलते हैं, ई नैम आपने नाम सुना होगा, ई नैम के संबंधित ये योजना है। इसके बारे में अगर आपको चाहिएगा तो आप बता देना, मैं बना दूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपके पास ये ऑलरेडी काम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में लोग पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो खेती में जहाँ पर पानी नहीं है वहां पर किस तरीके से सिंचाई की जा सकती है, उसमें सरकार क्या सहायता करती है, उसके ऊपर डिपेंड है ये। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, अगला है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, हेल्थ कार्ड स्कीम, इन सब के बारे में आप जानते हैं पहले से। क्रेडिट कार्ड, हेल्थ कार्ड, मानधन, मानधन की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है ये। मनधन नहीं है, मानधन योजना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये जो फंड क्रिएट किया गया है एग्रीकल्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, जैसे स्टोरेज बनाने हैं, पानी का ठीक से वितरण करना है, और साइलोज बनाने हैं, कोल्ड स्टोर बनाने हैं, उस तरीके का सिस्टम है ये। कृषि उड़ान स्कीम, कृषि उड़ान ये उड़ान है, कृषि उड़ान स्कीम, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी जो खेती की चीजें हैं जिसको जहाज से ही भेजा जाता है, तो वहां पर बहुत सारे खर्चे उस पर लगते नहीं हैं। अगर वो इक्विपमेंट, अगर आप इस स्कीम के ऊपर जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं, जैसे लैंडिंग चार्ज है, एफओबी चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, वो नहीं लगते हैं। ये उड़ान स्कीम है। फीड एंड फोडर डेवलपमेंट, अगर फीड एंड फोडर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, फीड एंड फोडर जो होता है खाना जानवरों का, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी स्कीम है। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना है, RKVY जिसको बोलते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना है, जो परंपरागत खेती लोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, खेती बाड़ी जो करते हैं, जो मशीन का उपयोग नहीं करते हैं। फार्मर डेवलपमेंट सर्टिफिकेट स्कीम, इसमें फार्मर्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर वो कुछ कुछ कंडीशंस मीट करता है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का जैसे होता है ग्रीन सर्टिफिकेट, इस तरीके का सर्टिफिकेट स्कीम है ये। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये डेयरी फार्मिंग से संबंधित है गोकुल मिशन। इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, कैसे आपको सरकार आपकी कैसे सहायता कर सकती है, उस पर डिपेंड करता है। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, डेयरी फार्मिंग के ऊपर ये स्कीम है, इसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसके ऊपर सरकार आपको इसमें ट्रेनिंग भी देती है, सहायता भी देती है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसमें कम पेस्टिसाइड, कम खाद या इस तरीके की चीजें जो जो वातावरण को भी अच्छा रखती हैं और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, खेती सस्टेनेबल रहे और डिस्ट्रॉय ना हो, उस तरीके की चीजें हैं। सीड विलेज स्कीम, ये एक अलग स्कीम है, बीज के गांव का मतलब बीज का गांव बनाने वाली स्कीम है। अगर आप सीड बैंक बनाना चाहते हो तो इस स्कीम में बात कर सकते हो।
ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप कर रहे हो तो इसकी इंसेंटिवाइज करना है, उस पर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया था। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ये भी एक स्कीम है। ड्रोन फॉर प्रिसिशन फार्मिंग, अगर प्रिसिशन फार्मिंग के लिए आपको ड्रोन की जरूरत है, आपको खेती बाड़ी में लिक्विड लिक्विड खाद डालने की जरूरत है या फिर पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत है, ड्रोन का इस्तेमाल करना है, उसकी स्कीम है अगर आपको ड्रोन खरीदना है तो। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम, मधुमक्खी पालन से संबंधित ये स्कीम है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी स्कीम जो आपको लगता है आपको चाहिए, जिसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल डिटेल नॉलेज दूंगा। स्कीम क्या है, क्या मतलब है, कितना अनुदान मिलता है, कैसे ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और मिशन करोड़पति ग्रुप को तो जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।